Good morning, children. Today I am teaching you one very humorous poem, How to Tell Wild Animals, of your English textbook, The First Flight of Class 10, lesson number 3. Lesson number 3, the poem that is very humorous poem. The title of the poem is How to Tell Wild Animals. Students, क्लास 10 का टेक्स्ट बुक द फर्स्ट फ्लाइट लेसन नंबर 3 एक पोएम है, बहुत सुंदर पोएम, ह्यूमरस पोएम। ह्यूमरस पोएम मीन्स जिसमें हमको बहुत ह्यूमर मीन्स मज़ा आता है, लेकिन उस ह्यूमर के पीछे एक इनर मीनिंग भी होता है, एक डीप मीनिंग होता है, एक ग्रेट थॉट होता है जिससे हमको सीख मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। How to Tell Wild Animals. The poet is Carolian Wells. Carolian Wells, he has written this poem. Now, how to tell wild animals? मतलब क्या है? कवि हमें बताते हैं कि हम जंगली जानवरों को कैसे पहचानेंगे। How to tell wild animals. Tell means यहाँ आइडेंटिफाई करना, किस तरह से हम जंगली जानवरों को जानेंगे, पहचानेंगे। देखो कितना सुंदर से उन्होंने तरीका बताया है जंगली जानवरों को पहचानने के लिए। फर्स्ट स्टैंजर, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस यू। इफ़ यू एवर शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट, कवि कहते हैं अगर पूर्व की जंगल में, जब जानते हो शेर कहाँ मिलता है ना, गिर फॉरेस्ट। गिर फॉरेस्ट कहाँ है? गुजरात में है। और भी ईस्ट के जो देश है, राज्य है, उसमें भी लायन हमें मिलता है। तो कवि कहते हैं ईस्ट के जंगलों में अगर जाओगे बाय चांस, अगर ऐसा अवसर तुम्हें मिला, तुम अगर जाते हो तो क्या देखोगे? एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, मैं पहले से आपको बता देना चाहता हूँ, ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, एक विशाल आकार जंगली जानवर जिसका ब्राउन ब्राउन बॉडी हो, भूरा भूरा रंग के एक जानवर। बीस्ट मीन्स वाइल्ड एनिमल को बीस्ट कहते हैं। इफ़ ही रोड्स एट यू एज यू आर डाइंग, वो ऐसे दहाड़ेगा ना, ऐसे जोर से चिल्लाएगा, ऐसे जोर से रोरिंग करेगा जब आप मर जाओगे। मतलब मर मर के हमें कहता है कवि जे तुम जानवर को कैसे पहचानोगे। हमें मरने के लिए कहते हैं जी, यू आर डाइंग, आप मर जाओगे। दैट इज़ द ह्यूमरस पोएम। Earlier I told you already. If he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. अगर ऐसा होता है तो आप ज़रूर जानोगे, क्योंकि तो आप बचोगे नहीं। अगर लायन का सामना हो तो क्या कोई बच सकता है क्या? नहीं। लेकिन कभी हमें पहले मैंने बताया ये एक पोएम एक ह्यूमरस पोएम है जिसमें बहुत मज़ा आता है, ह्यूमर आता है। लेकिन हम लोगों को कभी वार्निंग देते हैं, जैसा सिचुएशन ना है जो आपको ऐसा शेर के सामना हो और आप तो खा ले, आप मर जाओ। ये वार्निंग है, ये ह्यूमर है। नाउ द नेक्स्ट स्टेंजर, और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग डाउन ए नोवेल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, अगर ऐसा कभी हो जे एक महान जानवर, क्योंकि टाइगर को हम लोग रॉयल एनिमल कहते हैं, बाघ के साथ एक राजा की तरह राजकीय सम्मान देते हैं, आप जानते हो। देन द टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ आवर कंट्री। सो द पोएट इज़ टेलिंग द सेम थिंग, ए नोवेल वर्ल्ड बेस्ट, ए महान जंगली जीव अगर आपको स्वागत करता हो तो कैसा होगा? विथ ब्लैक स्ट्राइप्स on a yellow ground, just notice if he eats you, the simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Means that अगर ऐसे जानवर आपको स्वागत करता हो तो आप निस्संदेह हो जाइए कि ये जानवर और कोई नहीं है, ये रॉयल बंगाल टाइगर है। स्टूडेंट्स, यू नो दैट
that Royal Bengal tiger is found in the forest of Sundarban. ओके स्टूडेंट्स, सुंदरबन के बारे में तो आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा। बहुत सारा ट्रीज़ होते हैं, मैनग्रोव ट्रीज़, इसको हम लोग उसके नाम से हम लोग सुंदरबन कहते हैं। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली आवर कंट्री, इट इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। ये भी आपको जानकारी रखना चाहिए। देखो कितना मज़े से कवि कहते हैं, जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, अगर वो जानवर तुम्हें खा लेता है, बताओ, अगर तुम्हें खा लेता है तो जान के रखना, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न। ये तो बहुत साधारण सा चीज़ होगा, तुम्हें जानकारी होने के लिए तुम आइडेंटिफाई कर लोगे। अगर तुमको खाने के लिए आ जाए ऐसा कोई रॉयल जानवर, तो जानो ये और कोई नहीं, द बंगाल टाइगर है। ओके स्टूडेंट, नाउ द थर्ड स्टेंजा नाउ। इफ strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered as soon as he has left on you। अगर आपको जंगल में ऐसा जानवर से मुलाकात हो जो आपके और बहुत तेज़ गति में आता हो, स्ट्रॉलिंग फोर्थ, आपके तरफ एक बेग आ जाता हो और उसका पूरा शरीर में दाग 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 हो, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हो, ये लेपर्ड है, दिस इज द लेपर्ड। ओके, नाउ द पोएट इज टेलिंग एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, वो तुमको एक मिनट भी मौका नहीं देने वाला है, आप पर तुरंत जो है लपक जाएगा। ऐसे जानवर से आपका अगर मुलाकात हो, आप स्टूडेंट सोचो कैसा होगा सिचुएशन। यू विल नो इट्स द लेपर्ड। आप जान के रखो, ऐसा जानवर से अगर आपका मुलाकात हो, अगर आपसे लपक जाए, तो ये स्पॉट वाला जानवर और कोई नहीं, लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, तुम्हें तो दर्द में चिल्लाने भी नहीं देगा, कुछ भी करने नहीं देगा। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, आपको तो लपक लपक के वो खा लेगा। वाह, क्या बात है, पोएट ने कितना सुंदर से हमें जानवरों को पहचानने का तरीका बताया। अब स्टूडेंट्स, आर यू एंजॉइंग द पोएम? I can say you must enjoy the poem. Now see the next stanza. Now see the next stanza. Very beautiful poem. If when you are walking around your yard you meet a creature there, अगर मानो तुम अपना आंगन में घूम रहा होगा, कहीं अगल बगल में एक बेग ऐसा जानवर से आपका मुलाकात हुआ, क्रिएचर ऐसा जीव से आपको भेंट होता है, कवि कहते हैं हु हग्स यू। मैंने एक स्टोरी में भी पढ़ा, उसमें एक राम सिंह नाम का आदमी बेयर पाले हुए थे और वो हग करते थे। हग मीन्स गले लगना। तो जान के रखना ये हग करने वाला जानवर कैसा होता है। चलो आगे देखते हैं। यू मीट ए क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बहुत टाइट करके आपको प्यार से गले लगाता हो। बी श्योर इट इज़ ए बेयर, जान के रखना ये गले लगाने वाला जानवर और कहीं नहीं है, ये तो बेयर ही है, भालू ही है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर कोई आप में संदेह हो, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, मतलब क्या है, ये प्यार भरा जो हग है ना, आपको छोड़ेगा नहीं। और आप संदेह मत करो, ये प्यार ही होगा, जब तक ना आपको मार देता हो, जब तक ना आपको ख़त्म करता हो, तो ऐसा जानवर का प्यार आपसे छूटेगा नहीं, आपको प्यार करते रहेगा और वो मर भी देगा। आगे देखो नेक्स्ट स्टेंजा, व्हाट सेड देयर।
thou to distinguish beast to prey of prey, a novice might nonplus. देखो सम वर्ड्स आर देयर। कवि कहते हैं अगर आपको डिस्टिंग्विश करना हो, अलग अलग करना हो जो भाई ये जानवर कौन है, ये जानवर कौन है, नौसिखिया लोग, नौ इसमें से नौसिखिया लोग अगर कोई इस फील्ड में नए आए होंगे, समवन न्यू टू जॉब, इस काम में इस जानवर से मुलाकात करने वाले लोगों में से नए नए लोग होंगे जो नए नए जानवर को देखने के लिए जंगल आए होंगे, माइट नॉन प्लस, ज़रूर आपको कन्फ्यूज़न होता होगा, जरूर आप जो है पजल्ड हो जाओगे। क्या जानकर? देखो, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। एक क्रोकोडाइल जो होते हैं ना, क्रोकोडाइल को आप जानते होंगे। क्रोकोडाइल जब किसी को अटैक करता है, किसी को मारता है, खाता है, तो आँख से आंसू टपकाता है। तो देखोगे अगर ऐसे जानवर hyenas come with merry smiles, but they weep their crocodiles. You see that the combination of the last two lines very important. hyenas, hyena जो होते हैं वो जब डॉग की तरह चेहरा होता है, और ये जानवर जब जिसको मारता है ना, तब वो बहुत जो उसका आवाज़ लगता है जो हंस रहा है, आदमी की तरह हंसता है, इसलिए हाइना का आवाज़ को स्माइल कहा जाता है, लफ कहा जाता है। ओके, अलग अलग एनिमल्स का जो साउंड है वो अलग तरह का है। तो ये हाइना का जो साउंड है ये मतलब हंसता है, इसका लाफिंग की तरह, इसका साउंड जो है लफ कैसा लगता है जो ह्यूमन बींग्स को हंस रहा है। तो देखोगे अगर हाइना तुम में अटैक किया हो तो वो मार मार के तुमको खाएगा और हंसते रहेगा। और क्रोकोडाइल अगर तुम्हें पकड़ता है तो कैसे तुम जानोगे ये क्रोकोडाइल मुझे पकड़ा? क्योंकि वो आंसू बहाएगा। Okay, the last line you see that, but if they weep they are crocodiles. अगर वो जानवर रोता है तो जानो ये तो और कोई नहीं है, एक क्रोकोडाइल है। Okay, the last stanza is also important and amusing to us. Now see that very interesting poem. Now see the true chameleon, that is the chameleon. द ट्रू कैमिलियन इज़ स्मॉल। ये तो बहुत छोटा सा एक कैमिलियन है। कैमिलियन बहुरूपी होता है, ये रंग बदलता है। कैमोफ्लेज यू हैव स्टडीड इन योर साइंस, इन योर बायोलॉजी, दैट कैमोफ्लेज एनिमल्स होता है ना। कैमोफ्लेज एनिमल्स जो अपना कंडीशन के अनुसार, सर्कमस्टेंस के अनुसार जो है वो कलर को, स्किन का कलर को बदल लेते हैं, इसको कैमोफ्लेज कहते हैं। तो कैमोफ्लेज एनिमल्स में कैमिलियन, एक छोटा सा कैमिलियन से आपका भेंट हो। ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट ए सिंगल विंग। ना उसका पंख होगा, ना उसको जो है ऐसा कोई कान दिखाई देगा। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री इट्स द कैमिलियन यू सी। अगर तुम देखोगे पेड़ में कुछ नहीं लग रहा है, कलरलेस है, कलर से मिल गया होगा, ग्रीन कलर का ट्री में कुछ जीव नहीं है, ग्रीन है, तो जानो ज़रूर इसमें कैमिलियन छुपा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, जंगली जानवरों को पहचानने का कवि ने बहुत सुंदर तरीका बताया, एंड आपको भी मैंने बता दिया इस कविता के बारे में, इस पोएम का मीनिंग का तरीका, ये मीनिंग क्या है। आई होप दैट all the students who are watching my video, you must have understood